नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। सीएम हाउस में यह बैठक हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायक दल की बैठक हो रही है। 27 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। रायपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। सीएम हाउस में यह बैठक हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायक दल की बैठक है। 27 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। अब बात करते हैं प्रदेश में बढ़ते कोरोना की। फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 543 केस सामने आए। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की जान भी गई। आज 465 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए अस्पताल से। रायपुर में 82, दुर्ग में सबसे ज्यादा 105 केस सामने आए हैं। राजनांदगांव में 40, कोरबा में 49, महासमुंद में 26, बेमेतरा में 30 केस मिले। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 543 नए मरीज मिले हैं कोरोना की और 24 घंटे में एक मरीज की जान भी गई। 465 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए और राजधानी रायपुर में 82 केस सामने आए हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा केस मिले हैं 105, राजनांदगांव में 40, कोरबा में 49, महासमुंद में 26, बेमेतरा में 30। लगातार हम देख रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसारते जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि 500 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं 24 घंटे में और पिछले 24 घंटे में भी ऐसा ही कुछ हुआ। 543 नए केस मरीज सामने आए। 24 घंटे में एक मरीज की जान भी गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि डेथ रेट काफी कम है, मृत्यु दर काफी कम है। आज 665 मरीज ठीक भी हुए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हैं फोन पर। युगल, लगातार जो केस मिल रहे हैं और हर रोज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े आम जनता को, हमें आपको चेताते हैं कि संभल जाइए, अभी देर नहीं हुई है, नहीं तो हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट है, मिक्स वेरिएंट है, ये चिंताजनक बात है। एक्सपर्ट का ये भी राय है और एक्सपर्ट ने ये भी बताया है, खास करके न्यूज 18 को, कि ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो भी लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में ये आंकड़े हैं काफी चिंताजनक है। अगर आज के हम 24 घंटे की आंकड़े बात करें तो 543 मामले हैं वो छत्तीसगढ़ में आए हैं, जिसमें एक मरीजों की मौत है वो हुई है। रायपुर में 82 मरीज है, तो दुर्ग में सबसे अधिक जो मरीज है 105 मरीज पाए गए हैं। इसी तरह महासमुंद में 49 मरीज है और बेमेतरा में 30 मरीज मिले हैं। महासमुंद में जो ये आंकड़े हैं और राजनांदगांव में 40 मरीज है वो पाए गए हैं। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं और लगातार जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन नए वेरिएंट है और खास बड़ी बात यह है कि अब मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति भयावह न हो, चिंताजनक न हो, तो इसलिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना सुमित आवश्यक भी हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि अब फिर से कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करने की आवश्यकता है, मास्क लगाने की आवश्यकता है और तमाम तरीके के प्रिकॉशंस लेने की यहाँ पर आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद युगल आपका जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले अब लोगों को डराने भी लगे हैं। नए वेरिएंट की वजह से संक्रमण की दरें बढ़ी हैं, साथ ही साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ब्लैक फंगस के मामले भी मिल रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण की दर एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक 3813 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के बड़े शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में आंकड़े रोज डेली बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए मिक्स वेरिएंट की वजह से मरीजों की मौत भी हो रही है। वहीं कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस भी पाया गया।
डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से मामले और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना की लहर आई है वो मिक्स तरह की वेरिएंट है और सभी प्रकार के वेरिएंट इसमें हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो 5 लोग मृत्यु के शिकार हुए हैं उसमें से 4 लोगों को वैक्सीनेशन का कोई भी डोज नहीं लगा था और हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्ति थे। सबसे देखने वाली बात और चिंताजनक बात यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया, जो कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर अपने लक्षणों को छुपा रहे हैं, हाई रिस्क वाले मरीज हैं, उनको ये अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चूँकि मौसम बदला है इसलिए इस प्रकार कोविड का लक्षण इस मौसम में वायरल बुखार जैसा है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलता है। कोरोना के संक्रमण से बलौदाबाजार भी अछूता नहीं है। जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के लक्षण नजर आने पर स्कूल के करीब 35 बच्चों की जांच करवाई गई, जिनमें से 4 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्कूल के सभी छात्रों की जांच करवाई गई है, जिसमें से एक और छात्र के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद संक्रमित सभी छात्रों को होम क्वारंटीन किया गया। जिला कलेक्टर ने सभी लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने और लक्षण पाए जाने पर जांच करवाने की अपील की। जिले में अभी एक्टिव केस 187 हैं कल की तारीख पे, और सभी मरीज एसिम्टोमेटिक ही हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है। सभी मरीज होम आइसोलेशन में ही हैं। शनिवार को नवोदय विद्यालय लवन में सिंपल सर्दी खांसी के लिए हॉस्पिटल आए थे, उनका जांच किया गया तो 4 लोग पॉजिटिव आए थे। फिर हमने वहाँ पूरे 145 लोगों की जाँच की और जितने बच्चे थे उसमें एक और पॉजिटिव आए, तो 5 बच्चे होम आइसोलेशन में गए हैं, बाकी 140 लोगों को सब निगेटिव है। कोरोना का अभी आगामी वेव को देखते हुए लगातार हमने टेस्टिंग को बढ़ावा दिया है। ज़्यादा संख्या में टेस्ट हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट भी लगभग पूरे राज्य में, पूरे देश में बढ़ रहा है। हमारा जिला भी इससे अछूता नहीं है। तो आने वाले समय के लिए प्लानिंग करते हुए हम आज जो पहले मंडी परिसर में बना था अस्पताल नेक शिफ्ट के रूप में, उसको देखने आए हैं। भविष्य में एक रणनीति बना रहे हैं जिससे सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ कोविड संबंधित यहीं पर। जशपुर से बड़ी खबर, जहां पर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। टोन ही के शक में हत्या की आशंका है। शराब मांगने के बहाने घर में आरोपी घुसे थे। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है। आरा चौकी के डबनी पानी गांव की घटना। जशपुर से बड़ी खबर, महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। टोन ही के शक में हत्या की आशंका है। शराब मांगने के बहाने आरोपी घर में घुसे थे, महिला को गोली मार दी। पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता दीपक, जुड़े हैं फोन पर। दीपक, को क्या कुछ और जानकारी आपके पास? सुमित, मैं आपको बताऊं कि ये घटना जो है आरा चौकी क्षेत्र के डबनी पानी की है और डबरी पानी गांव में एक महिला जो है वो अकेले रहती थी अपने परिवार के साथ में, और उस परिवार में कोई बड़ा सदस्य नहीं था। ये महिला अकेले बच्चों का लालन पालन करती थी और इस दौरान जो है 4 लोग वहां पर पहुंचे, जिसमें से एक जो है उसी गांव का रहने वाला था और इन चारों ने जो है उससे पहले तो शराब मांगी। महिला ने बताया कि शराब नहीं है घर में, तो उसमें से फिर एक व्यक्ति ने इनको गोली मार दी और उसके बाद जो है जो कट्टा था वो कट्टे की बट से जो है इस महिला पर कई प्रहार किए गए, जिससे महिला की मौत हो गई है। पुलिस इस मामले में एक संदेही को हिरासत में लिया है, समेत 3 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और पुलिस लगातार इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे रायपुर से खबर, जहां पर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आईजी ने बैठक ली। आईजी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। कंट्रोल रूम में आईजी ओपी पाल ने बैठक ली। चाकूबाजी की वारदात पर नाराजगी जाहिर भी की। नए प्लान बनाकर चाकूबाजी रोकने के निर्देश दिए हैं। 3 घंटे चली है पुलिस अधिकारियों की ये बैठक। आईजी ने क्राइम कंट्रोल करने के निर्देश दिए इस बैठक में। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल, जुड़े हैं फोन पर। युगल, चाकूबाजी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और यही वारदातें पुलिस की नाक में दम करे हुए। जी सुमित, देखिए राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं घटित हो रही है। इसके अलावा क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, जिसे लेकर के आज आईजी ओपी पाल ने बैठक ली और लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली। सभी
थाना और चौकी के जो राजपत्रित अधिकारी थे, एसपी रैंक के अधिकारी थे, सभी मौजूद थे। उन्होंने तल्खी जाहिर करते हुए नाराजगी भी जाहिर की है और जिन पुलिस जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनका पीठ भी थपथपाया है। लेकिन बड़ी बात ये रही कि आईजी ओपी पाल ने जो चाकूबाजी की जो बढ़ती घटना है उस पर अंकुश लगाने, नई रणनीति के तहत काम करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपराध का जो ग्राफ है वो कम होना चाहिए, चाहे थाना चौकी क्षेत्र हो। अगर अपराध की घटनाएं घटित हो रही तो त्वरित अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा या फिर चाकूबाजी की घटनाएं घटित हुई, उस पर अंकुश लगाने की उन्होंने हिदायत है और नाराजगी जाहिर करते हुए दी है। और साथ ही साथ जो थाना और चौकी में जो लंबित प्रकरण है और जो वारंटी जो लंबे समय से फरार है, उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार करने और जो है गुंडे बदमाशों पर सख्त निगरानी करने के निर्देश वो दिए हैं। जी बिल्कुल जुगल, बैठकें तो लगातार होती रहती हैं, बैठकों का असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका। खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। सीएम हाउस में बैठक हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायक दल की बैठक है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायक से चर्चा कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। 27 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। बीजेपी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, अब 27 तारीख को उस पर चर्चा होनी है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता ममता जुड़ी हैं फोन पर। ममता, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बैठक बेहद जरूरी। ममता, तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हुई है सीएम हाउस में। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायक दल की बैठक हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। 27 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है पक्ष विपक्ष के बीच। तो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और 27 तारीख निर्धारित की है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए। 27 तारीख को पक्ष और विपक्ष के बीच में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी सदन में और इस पर 27 तारीख को चर्चा होनी है। और चर्चा से पहले 27 तारीख में सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले अभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में चल रही है। कांग्रेस के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम भूपेश बघेल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल अपने सभी विधायकों से इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं। तो विपक्ष बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, ममता जुड़ी हैं हमारे साथ फोन पर। ममता, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बैठक बेहद जरूरी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, कल उस पर चर्चा करेगी। तो इसको लेकर जो है वो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। सीएम हाउस में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से कल विपक्ष की जो रणनीति है उसका उस पर बात किया जाए और कांग्रेस जो है वो किस तरीके से अपना पक्ष रखे और जो विपक्ष को किस तरीके से पलटवार हो सके, इसी को लेकर ये बैठक की जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो इसमें शामिल हैं और मंत्री इसमें शामिल हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर अगर हम बात करें तो जो बैठक है वो अभी भी लगातार चल रही है और पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस पर एक तरह से कहें कि को लगातार निशाने में लेने को लेकर, और यही वजह है कि पिछले दिनों उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बात की और आज। ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। खबर कवर्धा से है, जहां पर लोगों की लापरवाही है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। उफनते नदी नाले को लोग पार कर रहे हैं। यहां पर
लोगों की एक छोटी सी लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भोरम देव से लौट रहे लोग शॉर्टकट के फेर में सकरी नदी को पार कर रहे हैं। भोरम देव थाना क्षेत्र के छपरी गांव का ये मामला है। अभी तक से आपने मोटरसाइकिल जाते देखा होगा, देखिए एक बड़ी सी, और ये तस्वीरें चेताती हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। इस न्यूज